थोड़ा सा लिमिटेशन होती कि वो नोट्स लेके जाते हैं क्लास में और देख के पढ़ते हैं, तो इतनी आर्टिकुलेशन तो है नहीं मेरे में। तो आज बात कर रहे हैं हम पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसी का सारा ये झगड़ा आज। मैं बात शुरू करता हूँ पार्टीशन जनरेशन, और ये है अब तीसरी जनरेशन। उसके बाद पार्टीशन जनरेशन जो थी, दो मुल्कों में बट गए और एक दूसरे को नामों से और चेहरों से पहचानते भी थे। वहाँ से आए थे, ये यहाँ से गए थे, या इकट्ठे रहते थे कहीं ना कहीं। वो ह्यूमन फेस इज लॉस्ट नाउ। दूसरी जनरेशन के बाद तीसरी में अब रोबोट्स हैं। मैंने एक आर्टिकल बहुत देर हुई लिखा था, ए नेशन ऑफ हेट रोबोट्स। हम अब एक नेशन है ऑफ हेट रोबोट्स। इसी तरह हिंदुस्तान में इस वक्त एक नेशन है हेट रोबोट्स की। वो हमें नहीं जानते ह्यूमनली नहीं, ना हम उन्हें जानते एज ह्यूमंस, बल्कि ईवल दैट वे एंड ईवल दिस वे। तो आप जब भी याद करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पाकिस्तान का मतलब है ईवल, और हमारे यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान का मतलब है बुराई की जड़, वो तो वो डेविल है। इसमें हम दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी जगह ये काम किया कि हमने बनाया हिंदू डीमन, एक भूत बनाया, शैतान बनाया हिंदू का। मैंने अपनी किताब में इसका हवाला दिया गया इम्तियाज साहब ने, उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू डीमन मैंने लिखा कि मीडिया ने, और ख़ासतौर पे एजुकेशन की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें 30, 40, 50 साल हमने हिंदू ये है, हिंदुओं के मंदिर देखो किस तरह हिंदू औरतों के साथ इस तरह बिहेव करते, हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, पार्टीशन बराबर। तो हिंदू डीमन बनाते गए और 50 साल 60, 70 साल के बाद अब वो जैसे कोई किसी और सैयारे पे हों लोग, इतनी दूर है हमसे, सिर्फ रोबोट्स हैं और वो हेट रोबोट्स। एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। सारा इलेक्शन जो था वहाँ मोदी ने जो लड़ा 2024 में, तो वहाँ पे यहाँ तो हमें थोड़ा बहुत लिहाज करके इलेक्शन में किसी ने नहीं कहा ये जो हिंदू भगौड़े हैं, ये जो जलील लोग हैं हिंदू हमारे यहाँ, इस किस्म का। लेकिन वहाँ पे मोदी ने पूरी तरह से मुंह भर के कहा ये जो जिनके बहुत बड़े बच्चे ज़्यादा होते हैं, ये जो घुसपैठिए हैं, ये इस तरह के अलकाबात मुसलमानों के बारे में, यानी 15 से 20 करोड़ की आबादी जो है उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, इस लिहाज से कि हिंदुओं को मोबिलाइज करना है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन जीतना था बीजेपी। तो वो हिंदू डीमन हमने बनाया, तो उन्होंने इस अरसे में मुस्लिम डीमन बनाया। मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान वो फिल्में जो बन रही हैं बॉम्बे में, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने काम किया उन पर, मुस्लिम डीमन के बॉम्बे की फिल्मों में मुसलमान जो होता है, एक हीरो होता है और एक विलन, वो हमेशा मुसलमान है, वो कश्मीर से ताल्लुक है या कहीं इधर उधर से, और वो किलर है, टेररिस्ट है, और कई फिल्में इस पर बन चुकी हैं जिसका मैंने उसमें जिक्र सुना और पढ़ा। तो हमने दोनों को एक दूसरे को हमने डीमंस बनाए, डेविल्स बनाए पिछले 70 साल में। तो इसमें चूंकि दोनों तरफ ये हमारे यहाँ मज़हब बहुत इस्तेमाल किया गया, वहाँ मज़हब अब पूरी एक जनरेशन हो गई, मज़हब बहुत शदीद इस्तेमाल किया गया। तो वो अगर 80 करोड़ हिंदू है वहाँ, और यहाँ जो हमारे उनसे जब 1/5 है मुसलमान, तो हमसे 5 गुना ज़्यादा नफरत वहाँ पाई जाती है हमारे खिलाफ और हम में उनके खिलाफ। तो ये हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इफ यू रिमेंबर, इट वाज फेथ बेस्ड। मजहब के लिहाज से 6 और 7 सिविलाइजेशन गिनाई गई। तो ये दो उस सिविलाइजेशन के हिसाब से छोटी सी एक मिनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन चल रही है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। हम अपना इस्लाम और वो अपना हिंदुइज्म, और दोनों अब उन्होंने
नेशनलिज्म के साथ मिलाकर बनाया है, हिंदू नेशनलिज्म और यहाँ पे इस्लामिक नेशनलिज्म, और इस लिहाज से एक मिनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस खिते में पाया जाता है और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इन घोष को लड़ते लड़ते, एक दूसरे से लड़ते लड़ते, हम दोनों ममालिक जो है उन्होंने हिस्ट्री में छलांग लगाई। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस हमारे यहाँ नहीं है, ना उनके यहाँ है, सवाई एक नेगेटिव सेंस में। हिंदुस्तान लड़ रहा है अपनी हिस्ट्री से। सारी हिस्ट्री जहाँ देखो, जिधर देखो, बंगाल हो, यूपी हो, बॉम्बे हो, सूरत हो, जनूबी हिंदुस्तान हो, जहाँ मर्जी, 700 साल मुस्लिम रूल। ये क्या है? वो एकदम उनका जो गुस्सा है, उनकी जो नफरत है, हमने क्यों घुटने टेक दिए, ये तुर्क आए, मुसलमान आए, हमें क्या हो गया था, फलां। तो इस पे बहुत पुरानी हिस्ट्री चल रही है, 200 साल से। अंग्रेज आए तो वो भी हैरान थे कि क्यों सारे हमलावर आते रहे और यहाँ फतह हासिल करते रहे, तो हिंदुओं में क्या है? तो उनकी थ्योरी जो थी अंग्रेजों की, वो थी फेमिनिज्म, कि हिंदू जो है वो थोड़ा सा फेमिनिन है, फेमिनिस्ट नहीं बल्कि एक वो कमजोर है एक लिहाज से, और जो फाते आता था उस पर छा जाता था, और ज़्यादातर नॉर्दर्नर्स, और उसके बाद बाय सी दे वर द ब्रिटिश पीपल हु केम एंड कॉन्कर्ड। तो ये हिस्ट्री को देखते हैं तो सारा गुस्सा जो है हिंदुओं का वो मुसलमानों के साथ मजीद बढ़ता है, वो देखते हैं। और आजकल सारी लड़ाई जो है वो मुस्लिम रूल के खिलाफ, इमेजिनरी मुस्लिम कॉन्करर्स, हालांकि वो कहाँ के खत्म हुए, उसके बाद अंग्रेज आया, उसको 200 साल बंगाल में, 100 साल पंजाब, इधर उधर बाकी सब जगहों में रूल किया उसने। मगर ये बात जो है इंतहाई ज़्यादा अब फैलाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि मुसलमान के खिलाफ नफरत पैदा करनी है, क्योंकि अदराइज करना है, अदर बनाना। अदर कौन है? मुसलमान। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हमारी औरतों के साथ ये किया, 700-800 साल इन्होंने हमें सोमनाथ का मंदिर और बाकी मंदिरों के बुत तोड़े। इन्होंने इस वक्त आप अगर 5, 6, 7, 8 महीने पहले इलेक्शन के दौरान और 10-15 साल पूरी बीजेपी की मूवमेंट जो उसमें देखें, उससे सबसे ज़्यादा ये चीज़ नजर आ रही है, एंटी पास्ट, एंटी मुस्लिम। इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म सितम किए वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा गुफ्तगू में, ऑफिस में, रंजीत सिंह का। सिर्फ 100 साल 150 साल पहले सिर्फ सिख रूल 70-80 साल रहा, जिसमें से 50 साल रंजीत सिंह, ही इज नॉट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री टोटल। और उधर सिंध में लड़ाई है, सिंधी नेशनलिस्ट अगर राजा दाहर की बात करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए, क्योंकि नेगेटिंग द हिंदू रूलर्स हियर एंड देयर और सिख रूलर्स, वी डोंट वांट टू एसोसिएट आवरसेल्व्स विद देम, नो। तो दोनों जगह हिस्ट्री का निगेशन हो रहा है, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पास के साथ, और यहाँ हम भी we don't recognize whatever there was। 2 प्रोजेक्ट चले यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद। एक था कि हिंदुस्तान, हमें खाना पीना सारा हमारा खाना इंडियन फूड, बाहर जहाँ चले जाइए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडियन रेस्टोरेंट, मतलब वो फूड जो हम खाते हैं वो एक्चुअली इंडियन फूड है। इंडियन रेस्टोरेंट में वो फूड मिलती है, वो शोरबा और वगैरह और जो खाना, और इंडियन क्यूजीन यहाँ, इंडियन वेडिंग राइट्स यहाँ, इंडियन मेडिसिन 2000 साल से चल रही है, जैसे यूनानी आके उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया वो यहाँ। और हमारी बोलचाल, हमारी सारी ज़बानें, सिंधी इंडियन लैंग्वेज, पंजाबी इंडियन लैंग्वेज, उर्दू इंडियन लैंग्वेज, इंडियन हेरिटेज को कैसे दफान किया जाए। हमें अपनी हिस्ट्री बनानी है, डी इंडियनाइज करो अपने आप को। 50, 60, 70, 80 में हम ये करते रहे और अब भी कर रहे हैं। हाँ, सारी की सारी टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखी गई और उसमें हमने निगेट किया, डी इंडियनाइज आवरसेल्व्स। हमारा बसंत है, ये भी हिंदू है। इस किस्म की तहरीकें एक जगहबाजी के चलती रही। दूसरी तरफ हमने प्रोजेक्ट बनाया पैन इस्लामिज्म, गल्फ, मिडल ईस्ट, अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड। हमने उधर जाना है और उसके साथ हमने मामला तय करने हैं। 40-50 साल हो गए हम गल्फ जाते हैं, वहाँ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और होते हैं वहाँ आइडेंटिफाई इस्लाम के साथ, इस्लामिक। दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको डी इंडियनाइज करो और इधर को फॉरगेट ईस्ट, गो वेस्ट, दैट इज द न्यू वेस्ट।
दोनों इनकम्प्लीट रहे, ना हमने डी इंडियनाइज कर बैठे, हम जबान जो बोल रहे हैं वही बॉम्बे वाली फिल्में हमें पूरी तरह समझ आती हैं, हिंदी और उर्दू, स्पोकन हिंदी एंड स्पोकन उर्दू एंड बचा पंजाबी दोनों तरफ है, और जबानों का मसला और कल्चर का मसला वगैरह। तो ये ना वो हुआ, और ना उधर गए तो ना जोग्राफिकली आप उनके साथ आइडेंटिफाई कर सकते थे गल्फ कंट्रीज के साथ, ना जबान के हवाले से, कल्चर के हवाले से, ना तो वो कल्चर उसका इन्फ्लुएंस हुआ वहाबिज्म के हवाले से, मगर दोनों तरफ से हम बैक होम पहुंच गए। तो इससे अब मसला है वो जो आज बात की उन्होंने, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो डे वन से 70 साल से 80 साल से हमारे साथ है। इस कॉन्फ्लिक्ट को देखने के कई तरीके हैं। एक है इंडो पाकिस्तान मॉडल, जो उन्होंने कहा कि हम कॉन्फ्लिक्ट पहले रिजॉल्व करो तो हम आगे आएंगे। कश्मीर फर्स्ट, कश्मीर में आपने वो उसका आर्टिकल 370 निकाल दिया, अब नहीं कुछ नहीं है, तो ये सिलसिला चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दूसरी तरफ देयर इज साइनो इंडियन मॉडल। साइनो इंडियन मॉडल जो है, उनके दरमियान भी दोनों मुल्कों के दरमियान वॉर हुई, निफा की वॉर, उसके बाद स्कर्मचिस होते रहते हैं, छोटे मोटे आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, लेकिन दोनों में दोनों मुल्कों ने जो एक साइनो इंडियन मॉडल है उसमें है कि चाइना, हमारी पोजीशन ये है, ये टेरिटरी बिलोंग्स टू अस, इंडिया दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू अस, बोथ हैव contradictory claims, territorial claims, but they say pending the resolution of these claims we move ahead. तो बढ़ते बढ़ते अब ट्रेड पहले 70-80, अब $100 बिलियन के करीब ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हुआ है इंडिया एंड चाइना हुआ एनिमीज, meaning thereby don't wait for resolution of the conflict because history is moving fast. You have to continue to stick to your positions and move ahead. Then till the time comes when some kind of resolution is there, and therefore do not sit while the time moves ahead. We have to utilize fervently whatever is available. तो वो चाइना और इंडिया का जो मॉडल है वो हमारे सामने है, सक्सेसफुल है, और हमारे यहाँ जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे हम अड़ गए और इसके लिए ब्लॉक हो गया रास्ता और उसके आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो उससे नतीजा ये हुआ कॉन्फ्लिक्ट, नो रेजोल्यूशन वगैरह। तो उससे प्रिपेयर्डनेस है, हमें तैयार करना है, हमें वॉर देयर इज दिस domineering sentiment of war vector instead of the peace vector. War ऊपर है, इसकी वैल्यू ऊपर है, मार्टरडम शहीद दूसरी तरफ, पीस नॉर्मेलिटी जिसमें कोई ड्रामा नहीं है, एक स्ट्रक्चरल कंटिन्यूएशन है, एक सस्पेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें वो सारी की सारी कॉस्ट उससे हमें बचाती है। वॉर प्रिपेयर्डनेस ऑल द टाइम, ज़हनी तौर पे हम वॉर के लिए हर वक्त तैयार हैं और करते हैं, हमें किया जाता रहा है और अभी कर रहे हैं। तो पीस वेक्टर नजर नहीं आता मुआशरे में, ना हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा है, हमारी साइकोलॉजी का वॉर हिस्सा है। अल्लामा साहब भी ये फरमाते थे, मसलहत दर दीन ईसा गारों को, मसलहत दर दीन माँ जंग शको, हमारे दीन में जंग है, शको है, ये नहीं हजरत ईसा के दीन की तरह जिसमें सिर्फ गारों में बैठो और राहब बन जाओ ये वो। तो हम में जंगजूई का एक एलिमेंट जो है उसे किया गया है कल्टिवेट। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस अरसे में हमने 1971 हुआ तो हमारा सब कॉन्टिनेंट के साथ रिश्ता कट गया, ईस्ट पाकिस्तान की वजह से कुछ ना कुछ था, दैट गॉन, वी टर्न टू द वेस्ट एंड टर्न बैक टू इंडिया। पहले फेस टू फेस जो था थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ये वो, उसके बाद इंडिया वॉज फॉरगॉटन, क्योंकि अब ये सारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया इंडिया का। हमें जो शिकस्त हुई उसके बाद अब देयर वाज नो चांस, तो हमने फिर पूरा मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ने की कोशिश की, और जिसका ये हुआ कि हमारे यहाँ पहली बात ये कि
اس ٹرننگ بیک نے کیا کیا؟ پہلی بار سوشلی کٹ آف کیا. ویزا ریجیم جو ہے دونوں ملکوں میں اس نے کاٹ کے رکھ دیا. آئی بن گوئنگ ٹو انڈیا، ممتاز صاحب اور باقی ہمارے دوست جاتے رہے کانفرنسز میں، میٹنگز میں، یہ وہ. اب 35 سال ہو گئے. وہ ان کا نہیں بات، لیکن ہمارے جیسے جو دوسرے اکیڈیمکس ہیں ان کے لنکس وہاں اتنے نہیں ہیں، وہ پھر ان سے باہر اکنامکلی ایک ٹرم سے ہمارا وہ کٹ آف ہے. وی کین بائی مچ کاسٹلیئر تھنگز آؤٹ سائڈ. ہمیں دبئی کے راستے انڈیا کی چیزیں خریدتے مہنگے داموں اور اس طرح. اور پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی ایٹ اٹ، جس میں ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک بہت بڑی حد فاصل نظر آتی ہے. کلچرلی آپ کا میوزک ہے کیا؟ کون سا میوزک ہے آپ کا؟ وہ والا جو سارے گاما پا سے شروع ہوتا ہے، وہ والا جو 2000 سال سے جو مرضی کر لیں آپ. نہ ایرانین میوزک ہے آپ کا، نہ آپ کا افغان میوزک ہے، نہ آپ کا عرب میوزک ہے. آپ کا وہ میوزک ہے جو گانے آپ کے روز ہم سنتے ہیں، اور دوسرے ہندوستان کے گانے جو گائے جاتے ہیں وغیرہ، فلم میوزک سارے کا سارا میڈل ایسٹ اس وقت پورا ہندوستان کی فلموں کا گڑھ ہے. وہاں پہ اس طرح سے شوقین لوگ ہیں اس کے جو دیکھتے ہیں، ایک طرح سے ان کی آرٹ کی ڈپلومیسی انتہائی زیادہ کامیاب نظر آتی. تو اس کے ساتھ لیکن ہم لاسٹ نو ویئر پرٹیکولرلی ناٹ ان مڈل ایسٹ بٹ ایلسویئر ایز ویل. تو یہاں کیا کیا جائے؟ یہاں پہ ادھر ادھر پیس انڈیا کی طرف دیر آر نو اسٹیک ہولڈرز آف پیس ان پاکستان، سوائے یہ جو ہے ہمارے دوست جن کی یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہیں جو یہاں آج ہوسٹ کر رہی ہیں، اسپانسر کر رہی ہیں. ان کے علاوہ یا تھوڑا بہت پروگریسو انٹیلیجنسیا، اس کے علاوہ نہ گورنمنٹ، نہ سول بیوروکریسی، نہ آرمی، نہ علماء. جو اسٹیک ہولڈرز میں سے پرو پیس ود انڈیا کون ہے؟ ان کا یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ ایجنڈا ہی نہیں. India is irrelevant as if. It can't be relevant. So the big force will let go. تو اس میں ایکسچینج وزٹ نہیں ہے، ویزا ریجیم نہیں. تو ہم کیا کریں؟ فائنلی چھوٹا کرتے ہوئے اپنی بات کو، وٹ ought to be done؟ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں پہلی بات میں نے یہی کہی کہ lobbying the government and of course some potential stakeholders such as bourgeoisie, big business جو ہے وہ چاہتا ہے. For example, some of the commercial elements want to open up trade with India always, Nawaz Sharif himself and others of the kind. تو یہ لابی کرنا ہے آپ کو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کے لیے، more heavily, more densely, more seriously. تو I've been also often talking, for example, about exchange of students. In fact, I planned to take my class to India. I taught politics of India, اور ساری کلاس چاہ رہی تھی کہ ادھر جایا جائے. تو I corresponded with JNU or whatever, لیکن in the end that was not possible. Exchange of students, 100 students بھی اگر آئے ادھر سے ادھر ایک سال میں یا 6 مہینے میں، that will open up the minds of those who have never seen the faces of India, only robots. دوسرا ہے کہ ہمیں جو میں نے پہلے کہا سائنو انڈین ماڈل آف پیس چاہیے، پیس میل، اور اپنی پوزیشن رکھیے اور آگے بڑھیے. تیسرا جو ہے وہ ہے talking peace not war. There's a lot written about peace diplomacy and peace journalism. پیس جرنلزم ہمیں چاہیے. میڈیا انتہائی ہاسٹائل ہے. There was, for example, whenever it happened in Bombay, we were talking, there was a media war. وہ وار بھی چل رہی تھی، میڈیا وار بھی چل رہی تھی. میڈیا is at war with each other in both countries. اس کو talking peace, talk the very conversation. There is, you go to England, France, in America, Germany, do you hear the word enemy? پھر enemy نے یہ کیا، enemy جو ہے ہمارا، یہاں پہ بات ہی ہوتی ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہیں
दुश्मन की फोर्स, दुश्मन का, this is part of our idiom. We don't live without the other, without the enemy. So this particular mindset is there, part of our conversation, part of our imagination. This is part of our psychology. So, or, one or 2 minutes. One, the giving security of mind to people. Please give security. ये जो है ना, ये hostility हमारे अंदर से निकालिए. Finally, regionalism. अभी इंदाज साहब ने बात की. SAARC is almost dead. Revise, resuscitate. उसका सांस उसको भर के तो दोबारा उसको वापस लेके आइए. SAARC, regional framework, where we'll be able to talk to each other, all the countries of the region. और दूसरा ये कि we heard a lot about, for example, India, Pakistan, Iran trade route. India, Pakistan, Afghanistan, and Central Asia, both the initiatives are dead. There's nothing happening. So regional as well as trans-regional framework of diplomacy we have to adopt, and in this way probably we'll move towards peace with India, and I hope that will one day lead us to some kind of security and psychological rest. Thank you very much. जल्दी से आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर फैयाज साहब हैं, ये करेंगे बात मैनेजिंग